हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। मैं हूं चित्रा झा और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरितालिका तीज की पूजन की बहुत ही सरल विधि। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हरितालिका तीज का सभी सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की मंगल कामना करते हुए माता पार्वती और महादेव के समक्ष व्रत और उपवास रखते हुए पूजन करती हैं। तो ये व्रत भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया वाले दिन रखा जाता है। ये निर्जल और निराहार व्रत होता है और इस व्रत में जो हम पूजन करते हैं वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो आप अपने घर में जो रखी हुई शिवलिंग के है या जो प्रतिमा है, फोटो है माता पार्वती और महादेव की और गणेश जी का साथ में पूजन किया जाता है। तो बस मैंने वही सब तैयारी पहले से कर ली है और चलिए अब देख लेते हैं कि पूजन किस प्रकार की जाती है। तो हमारे पास महादेव की एक फोटो है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हमने वो फोटो रख लिया है। और अष्टदल कमल बनाने के लिए मैंने चावल रख लिए हैं। तो सबसे पहले मैं अष्टदल कमल बना ले रही हूँ क्योंकि हमको कलश स्थापित करने के बाद में इस पूजन को करना होता है। तो अष्टदल कमल मैंने अक्षत रख लिए हैं और जिस तरह से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से अष्टदल कमल बन जाता है। तो ये पूजन में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो पार्थिव शिवलिंग मैंने बना लिया है और इसकी विधि यदि आप जानना चाहें तो आपको मैं वीडियो में लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने माता पार्वती और गणेश जी को स्थापित कर दिया है चौकी पर। और हमने जो भी गणेश जी और माता पार्वती बनाए हैं वो एक स्वरूप में बनाए हैं। आप चाहें तो अच्छे से उनको आकृति और डिज़ाइन जैसा भी आप चाहें वैसा आप बनाकर पूजन कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं आती, इसलिए मैंने बहुत ही साधारण तरीके से उन्हें स्थापित किया है। कहीं कहीं तो ये बने हुए भी मिल जाते हैं, तो आप उनको लेकर भी पूजन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अभी माता पार्वती और गणेश जी के साथ में शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। अब हम आगे की पूजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम कलश स्थापित कर रहे हैं। मैं श्री कलश बना रही हूँ। आप चाहें तो दीपक रखकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कलश जरूर रखा जाता है इस पूजन में। ये बहुत विशेष पूजन होती है। तो कलश के ऊपर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और कलावा भी गर्दन में बांध दिया है और एक लोटा इसमें जल डाला हुआ है और गंगा जल भी डाल दिया है मैंने। और अब इसके साथ में हम इसमें कुछ चीज़ें और भी डालते हैं, तो भी आपको दिखा दे रही हूँ। लौंग, इलायची, जो गोल वाली सुपारी होती है और खड़ी वाली हल्दी और एक सिक्का, ये सारी चीज़ें मैं कलश में डाल रही हूँ। और जल मैंने पहले ही भर दिया था और गंगा जल भी डाल दिया है मैंने। आपके पास गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल भी आप डाल करके पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम पल्लव ले लेंगे, मतलब आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, आम के ना मिले तो। और इनको आपको विषम संख्या में लेना होता है, मतलब 7, 11, 21 की संख्या में आप लेंगे। टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और अच्छे से धोने के बाद में इनमें आप चंदन या अष्टगंध या फिर टीका वगैरह जो आप लगाते हैं वो आप लगा लीजिएगा और कलश में इन्हें अच्छे से सजा लीजिएगा। इसके बाद कलश के ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो मैंने नारियल में कलावा लपेट दिया है क्योंकि मैं श्री कलश बना रही हूँ। और जिस तरह से मैंने नारियल रखा है आपको भी बिल्कुल वैसे ही रखना है। आप चाहें तो श्री कलश की जगह दीपक वाला कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कटोरी में अनाज या फिर चावल के दाने ले लेना होंगे और दीपक जला करके आपको वहां रख देना होगा। जब आप कलश स्थापित करेंगे तो माता पार्वती, महादेव और सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए और आने के लिए। इसके बाद मैंने आसन देते हुए अखंड ज्योत वाला जो दीपक होता है वो रख दिया है जला करके। आप चाहें तो साधारण वाला जो दीपक होता है वो भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये पूजन होती है उसकी चौकी दूसरे दिन हटाई जाती है और हम 4 पहर वाली पूजन करते हैं, इसलिए हम अखंड ज्योत जला करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दीप की पूजन करेंगे। इसके लिए हम जल का सिंचन करेंगे स्नान के भाव से दीपक के ऊपर, कलश के ऊपर और गणेश जी के ऊपर। इसके बाद हमको तिलक लगाना है। तो तिलक आप हल्दी, रोली, चंदन जो भी है आपके पास उसका तिलक करते जाइएगा और अष्टगंध से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो दीपक को मैंने तिलक कर दे रही हूँ और इसके बाद में हम कलश पे भी तिलक लगा देंगे। नारियल पे आपको लगा देना है, कलश पे तो हमने स्वास्तिक बना ही लिया है और फिर भी हम लगा दे रहे हैं। और इसके बाद हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं दीपक के ऊपर। दीपक की पूजन सबसे पहले की जाती है क्योंकि जो ज्योति होती है वो हमारी पूजन की साक्षी होती है, इसलिए पहले हमको दीपक का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ हमने जनेऊ अर्पित किया है कलश के ऊपर। इसके बाद कलश की पूजन की जाती है। एक एक करके हम सभी जगहों की पूजन करेंगे। प्रसादी जो भी होगी वो सबसे अंत में हम चढ़ाएंगे। आप चाहें तो सभी जगह पर अलग अलग प्रसादी भी रख सकते हैं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हमको कलावा अर्पित करना है। तो दीपक के ऊपर कलावा अर्पित कीजिएगा, उसके बाद में फिर श्री कलश पे कलावा अर्पित करना है। इसके बाद हम अब गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी का पूजन भी हमको सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने दीपक का और कलश का किया है। तो जल वगैरह हमने अर्पित कर
दिया था। अब हम तिलक लगा दे रहे हैं। गणेश जी को तिलक करने के लिए हल्दी, रोली, सिंदूर, चंदन किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी हो तो आप सभी भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमको कलावा अर्पित करना होगा। वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे और जनेऊ भी अर्पित किया जाता है गणेश जी के ऊपर। और हमारी तरह आपका भी जनेऊ सफ़ेद हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के ही गणेश जी पर और कलश पे अर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे और दुर्वा भी चढ़ाएंगे। प्रयास कीजिएगा गणेश जी को लाल कलर का फूल चढ़ाएं। माता पार्वती और महादेव का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे महादेव का। तो आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी तरह से जो दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक किया जाता है बारी बारी से, जिस तरह से हम आपको करके दिखा रहे हैं। हर एक चीज़ को चढ़ाना है। दूध, दही, घी, शहद, दूध आपको कच्चा लेना है और एक एक करके आप चढ़ाएंगे और साथ में शुद्ध जल का भी स्नान करते चढ़ाते जाएंगे। मतलब ये हुआ कि पहले जल चढ़ाया, फिर दूध, फिर उसका जल, फिर दही, फिर उसके बाद में फिर जल, फिर उसके बाद घी चढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर जल, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर आपको शहद चढ़ाना है, फिर उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसी तरह से आप पांचों चीज़ों से अभिषेक कर देंगे और साथ में आपको शर्करा मतलब शक्कर का भी स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। जैसे आप अभिषेक कर रहे हैं तो सबसे अंत में जब आप जल से स्नान कराएं तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए शिवलिंग। इसके साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बाकी की पूजन करेंगे मतलब श्रृंगार जब हम करेंगे तो इसमें जो हमने जल भर गया है थाली में, इसको हमने रुई के फोए से खाली कर लिया था। मतलब शिवलिंग हिलना नहीं चाहिए, ये सब खाली कर लीजिएगा क्योंकि ये दूसरे दिन पूजा का विसर्जन होता है। तो तब तक में क्या होता है शिवलिंग गल जाते हैं। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि इसको थोड़ा सा आप खाली करने के बाद बाकी चीज़ों को अर्पित कीजिएगा या फिर किसी बड़े बर्तन में शिवलिंग को रखकर अभिषेक कीजिएगा जिससे शिवलिंग उसमें डूबे नहीं। अब हम श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार के लिए हम सबसे पहले त्रिपुंड लगाएंगे। तो त्रिपुंड आपको चंदन से, अष्टगंध से लगा लेना है। हल्दी और रोली नहीं चढ़ाई जाती है, सिंदूर नहीं चढ़ता है शिव जी पर। माता पार्वती को आप चढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको अक्षत वगैरह अर्पित कर देना। अक्षत आप सभी पे ही अर्पित कीजिएगा। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा चढ़ाएंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो फिर आप कलावे को भी 7 बार लपेट के जनेऊ के स्वरूप आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो जो शिव जी के प्रिय फूल होते हैं वो हमने आपको अलग से वीडियो में जो इसमें सामग्री बताई है उसमें बताए हैं। आप चाहें तो शिव जी के प्रिय पुष्प चढ़ाएं या जो आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प आपको पुष्पमाला चढ़ा देनी है। बेलपत्र आपको अवश्य चढ़ाना है क्योंकि इसके बिना शिव जी का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। धतूरा चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे और जो आपको फूल मिल जाए वो सारे चढ़ा दीजिएगा। अकवन का फूल और जो धतूरे का फूल होता है ये शिव जी के प्रिय पुष्पों में से एक है तो आप वो चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाना है, उसके बिना पूजन पूर्ण नहीं होती है और ना ही शिव जी को भोग लगाया जाता है। इसका हम माता पार्वती का पूजन करेंगे तो स्नान के भाव से जल छिड़क देना है। फोटो भी जो हमारे सामने रखी है हम उसका भी पूजन कर दे रहे हैं। और आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पूजन आप जब भी करें तो शुरुआत श्रृंगार करने के बाद करें। अच्छे से मेहंदी वगैरह एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा। हमने वीडियो पहले बनाया है इसलिए हमारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है, लेकिन आपको पूर्ण श्रृंगार करके ही इस पूजन को करना है। पुष्पमाला अर्पित कर देंगे। आप चाहेंगे तो इस पूजन को फुलहरा बांधकर भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजन की जाती है, कुछ जगह पर दिन में पूजन होती है और कुछ जगह पर 4 पहर की पूजन की जाती है। तो 4 पहर की पूजन का जो नियम होता है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो हम माता पार्वती का श्रृंगार कर दे रहे हैं। तो श्रृंगार में हम हल्दी, रोली, सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा और चुनरी भी अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ में माता पार्वती को 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको श्रृंगार का सामान भी माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। सिंदूर, हल्दी, रोली, आलता, मेहंदी, ये सारी चीज़ें माता पार्वती को अर्पित की जाती हैं और साथ ही साथ ऐसे अर्पित करना चाहिए कि हम दान कर पाएँ, मतलब पंडित को भी दान दे पाएँ, स्वयं के लिए भी थोड़ा सा बच जाए। हमारे यहाँ तो ग्रुप में पूजन की जाती है तो चूड़ियाँ और सिंदूर, बिंदी वगैरह जो पत्ते होते हैं वो थोड़े ज़्यादा अर्पित कर दिए जाते हैं, जो कि पारण के बाद में हम पारण के समय पर लोगों को बांटते भी हैं। जो हमारे यहाँ ग्रुप में महिलाएं पूजन करती हैं सभी लोग एक दूसरे को सुहाग बांटते हैं माता पार्वती से सुहाग लेने के बाद में। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो भगवान शिव के लिए भोग अलग से रखना होता है और बाकी सारी देवी देवताओं के लिए हम भोग एक साथ भी रख सकते हैं। तो ऋतु फल में हमने केला रखा है, आप चाहें तो कोई भी फल रख सकते हैं। इसके बाद में मिठाइयाँ वगैरह यदि आपने बनाई है तो वो अर्पित कर दीजिए। कई जगह गुजिया और पूड़ी वगैरह अर्पित की जाती है। आप चाहें तो कुछ भी ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। तो भगवान शिव को जो भी भोग लगाएं बेलपत्र के साथ में लगाएं और जो माता पार्वती और गणेश जी के लिए रखते हैं वो आप अलग से रखिएगा, अलग से कटोरी में रख लीजिएगा। जो भी भोग मार्केट से लाया हुआ हो या खुद का भी हो। तो हमारे यहाँ पर जो इस समय भोग लगाया जाता है वो अनाज की चीज़ों का नहीं लगाया जाता है। आप अपने राज्य के हिसाब से या अपने परिवार के रीति रिवाजों के हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे यहाँ जब पारण किया जाता है सबसे पहले जब 4 पहर की पूजन होती है तो जब चौथे पहर की पूजन के बाद में हम लोग जब होम धूप करते हैं तब जो अनाज की चीज़ें होती हैं उनका भोग लगाया जाता है। तो पान वगैरह जो पान के बीड़ा होता है वो भी माता पार्वती को और शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो वो भी हमने चढ़ा दिया है अभी। इसके बाद हमारे यहाँ श्रीफल अर्पित किया जाता है भगवान शिव को और ये फूटता नहीं है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हमने चंदन वगैरह लगा दिया है और शिव जी के नाम से हम इसे अर्पित कर रहे हैं। तो माता पार्वती पे चढ़े हुए श्रृंगार को आपको ऐसा चढ़ाना चाहिए जिसे आप खुद भी इस्तेमाल कर सकें और चाहें तो आप दान भी दे सकें। हमारे यहाँ पर तो एक गहना ज़रूर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, बिछिया ज़रूर अर्पित कर देते हैं हम और इसे प्रसाद
स्वरूप दूसरे दिन खुद पहन लेते हैं। और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। और इस तरह से कुछ ज़्यादा है चूड़ियाँ या सिंदूर अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख देते हैं बाकी महिलाओं को बांटने के लिए। तो हमने वो भी मतलब माता पार्वती पे आप टच कर देंगे। और चूड़ा श्रृंगार हो जो भी आप जितना भी अर्पित कर सकें उसको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की चीज़ों को दान करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है आज के दिन, तो हमको यथासामर्थ ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ बयाने में सास को देने वाली चीज़ों को भी हमको माता पार्वती को अर्पित कर देना चाहिए। और आपके घर में यदि सासू माता आपकी नहीं है तो फिर आप अपने किसी भी बड़े को अपने घर में जो ससुराल में मतलब मायके में नहीं देना होता है बयाने वाली चीज़ को, तो सुहाग का जो भी सामान यथा सामर्थ आप बयाने में रख पाएँ आपको रख देना चाहिए। और इसी के साथ आपको इसके बाद अक्षत और पुष्प लेकर हमको कथा सुननी है। बिना कथा के ये व्रत और पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है, तो कथा आपको अवश्य सुन लेनी है। कथा के बाद में आपको हवन करना है। तो हवन करते समय आपको ध्यान रखना है अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। बिना अग्नि प्रज्वलित हुए आपको हवन नहीं करना है। और जब आप हवन करेंगे तो आहुतियाँ देते समय माता पार्वती और महादेव का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है। और साथ ही साथ हमको सभी देवी देवताओं का ध्यान भी कर लेना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा ज़रूर मांग लेनी चाहिए। और भोग भी यहाँ पर हवन आहुति में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो हवन करने से पहले आपको हवन कुंड का पूजन करना होता है। जल छिड़क लीजिएगा, तिलक वगैरह कर दीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा और अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा, फिर आप हवन कीजिएगा। आदियों हमने जैसा कि आपको बताया कई जगह पर इसका पूजन दिन में चौकी लगाकर किया जाता है। कुछ लोग प्रदोष काल में इसका पूजन करते हैं और हमारे यहाँ 4 पहर का पूजन किया जाता है। तो 4 पहर के पूजन के लिए 8 साढ़े 8 बजे जो मुहूर्त होता है पहला, उस समय जिस तरह हमने आपको पूजन करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही पूजन की जाती है। और दूसरे और तीसरे और चौथे पहर में क्या होता है कि उस टाइम पर इसकी विस्तृत पूजन नहीं की जाती है, सिर्फ जल का छींटा दे दिया जाता है स्नान के भाव से। और महादेव पर चंदन और अक्षत अर्पित करके और माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद में पुष्प वगैरह अर्पित कर दिया जाता है। और फिर से एक बार होम धूप जैसे हम करके दिखा रहे हैं आपको होम धूप कर लेना होता है, फिर आरती की जाती है। यही प्रोसेस आपको 3 बार करना पड़ता है। मतलब दूसरे पहर में करेंगे तो फिर ये जो टाइमिंग होगा 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे का होता है। और तीसरे पहर की पूजन 1 से 2 के बीच में की जाती है। और चौथे पहर की जो पूजन होती है वो 4 बजे के आसपास की जाती है। इसी तरह से पूजन करते हैं, मतलब हवन करते हैं और उसके बाद में फिर आरती की जाती है। और जब सबसे अंत वाला में 5 बजे सुबह में मतलब सूर्योदय होने से पहले हम स्नान कर लेते हैं। और स्नान के बाद में फिर भोग प्रसादी बनाई जाती है। अन्न वाली जो होती है वो बनाते हैं। हमारे पर आटे का जो चावल का आटा होता है उसकी सत्तू बनाया जाता है, कुछ जगह खिचड़ी बनाई जाती है और फिर हवन करके आरती पूजन की जाती है। इसी तरह से संपूर्ण पूजन रात भर की चलती है। और रात भर हम हवन कीर्तन करते हुए ही जागरण करते हैं, सोया नहीं जाता है हमारे यहाँ पर। इसीलिए ये पूजन ग्रुप में की जाती है, क्योंकि अकेले जागरण करना बहुत मुश्किल काम होता है। हवन में जो आहुति हम देते हैं वो विषम संख्या में देना चाहिए। इसके बाद हमको आरती कर लेना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक माता पार्वती और महादेव से प्रार्थना अर्चना करते हुए हमको करना चाहिए। ढोल मंजीरे और घंटी बजाते हुए, डमरू बजाते हुए हमें आरती करना चाहिए। बस हम आरती कर दे रहे हैं और आरती करने के बाद में अपनी गलतियों के लिए हमको क्षमा याचना करनी होती है। अब आप रात्रि में जागरण करें या ना करें, अगर ना भी करें तो फिर आपको रात को ही भोग रख देना है। और जो हम करके दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको रात में ही कर लेनी है। और यदि आप रात में जागरण करते हैं तो सुबह में फिर पारण के टाइम पे स्नान वगैरह करने के बाद में दोबारा से होम धूप कर लीजिए, आरती कर लीजिए, टीका चंदन जो भी आप कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वो भी सब आप करने के बाद में भोग रख दीजिएगा, जल वगैरह रख दीजिएगा। और इसी के साथ में आपको हाथ में दक्षिणा लेनी है, चावल और अक्षत ले लेना है और आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेंगे, दक्षिणा जो होती है वो हमारी पूजन में की जो सामग्री होती है उसमें कमियों को पूर्ण करती है। तो आपको हाथ में दक्षिणा लेनी है और माता पार्वती और महादेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना है, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी पूजन को स्वीकार करने के लिए माता पार्वती और महादेव निवेदन करेंगे। इसी के साथ आप माता पार्वती से सुहाग लेंगे। तो सुहाग कैसे लिया जाता है वो भी देख लीजिए। आप 3, 5, 7, 11 की संख्या में माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरेंगे, कोरा सिंदूर होना चाहिए ये। और फिर अपने पल्ले में सिंदूर को लेंगे और माता पार्वती के चरणों में छुआ के उतनी ही बार जितनी बार आपने माता पार्वती को सिंदूर लगाया उतनी ही बार आप अपनी भी मांग में लगा लेंगे। हर बार पल्ले में सिंदूर लगाएंगे, माता पार्वती के चरणों में छुआएंगे और अपनी मांग में लगाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि माता पार्वती के माथे में से मतलब उनकी मांग में से सिंदूर आपको नहीं निकालना है। पल्ले में आप थाली में से लीजिए और उसके बाद में माता पार्वती के चरणों में छुआइए और अपनी मांग में लगा दीजिए। जितनी बार माता पार्वती को लगाएंगे उतनी ही बार आपको अपनी मांग में भी लगा लेना है। और जो बाकी जो सुहाग का सामान है वो भी आप चूड़ी वगैरह आप पहन सकते हैं। आप सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, सुहाग का सामान आप बांटिए। बस इसी प्रकार से संपूर्ण हो जाती है आपकी हरितालिका तीज की पूजन। तो आशा करते हैं पूजन की विधि आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।